पिछले सबक में हमने पढ़ा था फाइल में जाकर सेव और सेव एज। हमने सीखा था कि किस तरह स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव किया जाता है। अब अगर हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करें और ये चीज़ टाइप करें तो हमारा तकरीबन 1 मिनट लगता है। कितना? 1 मिनट। अगर हमारे पास 120 स्टूडेंट हो तो फिर कितने मिनट लगेंगे? यानी कि तकरीबन हमारे 2 घंटे लग जाएंगे सिर्फ नेम, फादर नेम, रोल नंबर, क्लास, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने में। इस चीज़ को अगर हम 2 घंटे बचाना चाहें तो सबसे आसान तरीका है कि फाइल में जाएं और क्या कर लें, सेव एज। सेव एज करते हैं और इसको क्या नाम देते हैं, फ़र्ज़ करें बेसिक नाम दे लिया और ये हो गई सेव। अब हम ये 120 मिनट महफूज करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं? हम लिखते हैं नेम अली, फादर नेम इसका कुछ भी लिख लें, रोल नंबर 1, क्लास 2, टोटल मार्क्स 500 और ऑब्टेन्ड मार्क्स फ़र्ज़ करें 300। अब इसको क्या करना है, दोबारा फाइल और सेव एज। सेव एज पे जाके अली नाम की एक फ़ाइल हम सेव कर लेते हैं। अब ये हो गया सेव। अब दोबारा फाइल पे जाएं और करें ओपन। ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, बेसिक की फ़ाइल को दोबारा ओपन कर लेते हैं। ओपन करते हैं जब हम इस फाइल को तो हमारे पास वही फ़ाइल ओपन हो गई। अब इसमें हम नए तालिब इल्म का डेटा एंटर करके इसी तरह इसको सेव कर सकते हैं। फाइल पे जाके फिर इसको क्या करना है, सेव एज। सेव अगर करेंगे तो उसी फाइल में सेव हो जाएगा, सेव एज करेंगे तो इसमें। इस तरह क्या होगा कि जिन बंदों की स्पीड, टाइपिंग स्पीड कम होती है, वो इसको अपने ज़्यादा टाइम भी महफूज कर सकते हैं। हमने जो इसमें सेव किया था, बेसिक नाम की फ़ाइल जो सेव की थी, अगर उस पे जिस बंदे की टाइपिंग स्पीड कम है और वो 2 या 3 मिनट लगाता है और 100 स्टूडेंट हो तो 200 या 300 मिनट उसके लग जाएंगे। वो 200 या 300 मिनट, और अगर 1000 स्टूडेंट हो तो फिर 1000 मिनट उसका बच जाता है। और इसका आसान तरीका यही है कि एक फ़ाइल बना लें, बुनियादी फ़ाइल, जो नया स्टूडेंट आए उसका डेटा एंटर करने के बाद क्या कर लें, सेव एज। पहले सबक में हमने सेव एज पढ़ा था लेकिन सब कुछ टाइप करते थे। अब क्या करते हैं, बुनियादी एक फ़ाइल बना लेते हैं, उसको सेव एज करके हम अपना टाइम बचा सकते हैं। आज इस तरीके से आप 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव करें। आज का प्रैक्टिकल ये है।